एक ऐसी एनिमे मूवी जिसकी कहानी इंसेप्शन जैसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। टाइम ट्रैवल पर बेस्ड एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी जिसमें दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानते तक नहीं है। प्यार की एक ऐसी कहानी जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है और साथ ही ये आपको सोचने में भी मजबूर कर दे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी ही कुछ दिलचस्प और सर घुमा देने वाली कहानी की जिसका नाम है योर नेम, जिसे जापान में किमी नो नावा नाम से जाना जाता है। योर नेम एक एनिमे बेस्ड रोमांटिक मूवी है जिसे माकोतो शिनकाई ने लिखा है। IMDb में से दिए गए हैं 8.4 स्टार्स और टोमेटोमीटर में इसे किया गया है 98% फ्रेश, जो कि किसी भी एनिमे मूवी के लिए बहुत ज्यादा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि योर नेम पूरी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमे मूवी है, जिसने आज तक वर्ल्ड वाइड अराउंड 358 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है, जो कि होते हैं इंडियन करेंसी में अराउंड 26 अरब रुपए। अब सोचो, एक एनिमे मूवी इतना कमाई कर रही है तो इसमें कुछ तो बात होगी। फिर भी हमारे यहाँ कुछ लोग, कुछ नहीं बहुत से लोग, एनिमे को एज अ बच्चों के देखे जाने वाला कार्टून ट्रीट करते हैं। ये तो आज की इस एनिमे मूवी की कहानी से ही पता लग जाएगा कि ये बच्चों के लिए है या नहीं, क्योंकि मैं बता दूं योर नेम की स्टोरी कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है आपको बहुत सी बातें समझ ना आए, पर टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा भाई स्टोरी की एंड में सब एक्सप्लेन करेगा। और हाँ, मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने इस मूवी को बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखा है, जहाँ उन्होंने बहुत सी मेन बातें कवर ही नहीं की है और साथ ही खाली कहानी सुना के वो निकल लिए। इस दिमाग घुमा देने वाले मास्टरपीस को अच्छे से एक्सप्लेन तक नहीं किया कि यहाँ हुआ क्या। तो मैं इस कहानी को थोड़ा डिटेल में कवर करूंगा। दैट्स व्हाई आई विल कवर दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है आपको शुरू में कहानी इतनी भी कुछ दिलचस्प ना लगे, पर जैसे ही कहानी अपने मिड पॉइंट पर पहुंचेगी वैसे ये आपके भी होश उड़ा देगी। तो ये तो होगी मूवी की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देके आज की एनिमे एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। तो बड़ी ही शीघ्रता से अपने कानों में ईयरफोन्स घुसा दो और टक लेके शांति से कहीं बैठ जाओ, क्योंकि आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो में मजा इंटू 100 होने वाला है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को सोते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है मित्सुहा मियामिज़ु। वो जापान के एक छोटे से शहर इतोमोरी में अपनी दादी और अपनी छोटी बहन के साथ रहती है। वो अपने सपने में किसी लड़के को कह रही होती है, क्या तुम मुझे भूल गए? और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। वो बड़ी हैरानी के साथ अपने चंगुमंगो को देख रही होती है और उन्हें दबाने लग जाती है। जी हाँ, मैं इन्हें चंगुमंगो कहता हूँ। तभी अचानक वहाँ पर उसकी छोटी बहन योत्सुहा मियामिज़ु आ जाती है और उसे देखकर गुस्से से कहती है, मित्सुहा, तुम आखिर ये कर क्या रही हो? जल्दी करो, नाश्ता तैयार है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मित्सुहा आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े उतारकर अपनी बॉडी को बड़ी ही हैरानी के साथ देखते हुए चीख कर कहती है, क्या? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ मित्सुहा ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसकी दादी और उसकी छोटी बहन उसे कहते हैं, मित्सुहा, आज तुम कुछ ठीक लग रही हो, कल तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। ये सुन के मित्सुहा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं होता। तभी अचानक रेडियो में ट्रांसमिशन होने लगता है कि इस साल के इलेक्शंस अगले महीने की 30 तारीख को होने वाले हैं और साथ ही टीवी में भी एक न्यूज आ रही होती है कि एक धूमकेतु जो 1200 सालों में सिर्फ एक ही बार दिखता है, वो इस महीने पृथ्वी से नंगी आंखों से दिख सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मित्सुहा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे अपने 2 दोस्त तेशी और सायका मिलते हैं। सायका उसे कहती है, आज तो तुम ठीक से अपने बाल बनाकर आई हो। और तेशी उसे कहता है कि क्या तुम्हारी दादी जी ने तुम्हारे ऊपर से साय को भगा दिया? मित्सुहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये दोनों क्या कह रही हैं। तभी वो एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर कोई आदमी भाषण दे रहा होता है। वो आने वाले इलेक्शन में मेयर के पद के लिए बतौर कैंडिडेट खड़ा हुआ होता है। वहीं रास्ते में मित्सुहा को अपने कुछ और क्लासमेट्स मिलते हैं जो उन्हें मेयर और मेयर के ठेकेदार कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। ये सुनकर वो तीनों निराश हो जाते हैं और चुपचाप अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी वो आदमी मित्सुहा को देखता है और गुस्से से उसे कहता है, मित्सुहा, पीठ सीधी करके चलो। सभी लोग मित्सुहा को देखने लग जाते हैं और उसके क्लासमेट्स उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर मित्सुहा बहुत एम्बेरस हो जाती है और चुपचाप वहाँ से आगे निकल जाती है। वो दबी आवाज में कहती है, सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों करवाई? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो मेयर कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि मित्सुहा के पापा हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मित्सुहा अपनी क्लास में होती है। वो अपनी नोटबुक को बड़ी हैरानी के साथ देख रही होती है क्योंकि उसमें लिखा था, तुम कौन हो? उनकी टीचर उन्हें किसी मैजिक आवर के बारे में पढ़ा रही होती है कि शाम के समय जब ना तो दिन होता है और ना ही रात, उस समय हम वो देख सकते हैं जो हमारी दुनिया और हमारी मानव जाति के परे है। मित्सुहा अभी भी यही सोच रही होती है कि आखिर उसकी नोटबुक में ये किसने लिखा है। तभी अचानक उसकी टीचर उसे आवाज देती है। मित्सुहा डरते हुए एक झटके में अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। उसकी टीचर उसे कहती है, मित्सुहा, तो आज तुम्हें अपना नाम याद है? ये सुनकर
सभी बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं और मित्सुहा को समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी टीचर उसे ऐसा क्यों कह रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सायाका मित्सुहा को कह रही होती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कल तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी, तुम भूल गई थी कि तुम्हारा लॉकर कहाँ है, और इतना ही नहीं कल तो तुम अपने बालों को भी बांध कर नहीं आई थी। मित्सुहा हैरान होकर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दिनों से किसी सपने में हूँ, जैसे मैं अपने सपने में किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। इस पर तेशी कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हें अपने पिछले जन्म के सपने आते हैं या तुम्हारे दिमाग का हिस्सा किसी दूसरे डायमेंशन में जुड़ गया है। मित्सुहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इसके बाद वो सभी अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मित्सुहा उन्हें कह रही होती है कि मैं इस शहर को और नहीं झेल सकती, ये शहर बहुत ही छोटा है, यहाँ पर एक कैफे तक नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके टोक्यो भाग जाना चाहती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मित्सुहा और उसकी फैमिली किसी रस्म को करने की तैयारी में लग जाते हैं, जिस रस्म को करने की प्रथा उनके पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है। उसकी दादी उन्हें कहती है इन धागों से जब तुम ऐसे कढ़ाई करोगी तो तुम्हारे और इनके बीच भावनाओं का निर्माण होगा। आज से करीब 200 साल पहले चप्पल बनाने वाले मायागुरु के घर में अचानक से भयंकर आग लग गई थी, जो कि पूरे शहर में फैल गई, जिसमें सारे मंदिर और पुराने दस्तावेज नष्ट हो गए। इसीलिए उस आग को कहा जाता है मायागुरु की प्रसिद्ध अग्नि, क्योंकि इस आग में सब नष्ट हो गया था। तो जिन दस्तावेजों में इस त्योहार के पीछे के मायने और रहस्य लिखे थे वो भी नष्ट हो गए। धीरे धीरे लोग इसे भूलने लग गए। हमारे परिवार का कर्तव्य यही है कि हम इस त्योहार को कम से कम प्रथा के माध्यम से ऊपर ऊपर से चलाए रखें, नहीं तो ये पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। और देखो तो तुम्हारे बेअक्ल बाप ने क्या किया, पहले तो उन्होंने घर छोड़ा और उसके बाद मंदिर के पुजारी का पद भी, और अब राजनीति में जा बैठा है। इसके बाद मित्सुहा और उसकी बहन लोगों के बीचों बीच इस रिचुअल को परफॉर्म करने लग जाते हैं। वो दोनों पहले तो कोई ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अपने मुंह में पके हुए चावल को चबाने लग जाते हैं, पर उन्हें निगलने के बजाय वो उन्हें अपने मुंह से बाहर निकाल कर कलेक्ट करने लग जाते हैं। ये देखकर मित्सुहा के क्लासमेट्स कहते हैं छी, वो सबके सामने ऐसा कैसे कर सकती है, उसे ये करते हुए शर्म नहीं आती। मित्सुहा को भी ये सुनाई दे जाता है और वो एम्बेरस हो जाती है। इसके बाद वो दोनों इन्हें कलेक्ट करके धागे के साथ अच्छे से सील कर देती है। बाद में जाकर ये लिक्विड अल्कोहल बन जाएगा, जिसे ये कुचिकामे साके कहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मित्सुहा और उसकी छोटी बहन कुचिकामे साके को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं। मित्सुहा फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए कहती है मुझे इस जगह से नफरत है, अपनी जिंदगी से भी नफरत है, अगले जन्म में मुझे किसी बड़े शहर का कोई खूबसूरत लड़का बनाना। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। वो अपनी नींद से उठता है और बड़ी हैरानी के साथ खुद को देखने लग जाता है। वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है और शॉक होकर एकदम डर जाता है। वो खुद को बड़ी हैरानी के साथ आईने में देख रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है ताकि तुम उठ गए। वो उसके पापा होते हैं। वो उसे कहते हैं खाना बनाकर स्कूल चले जाना, और फिर वो अपने काम पे चले जाते हैं। ताकि कहता है ये तो बड़ा अजीब सपना है। तभी उसे सुकासा नाम के किसी लड़के का मैसेज आता है। ताकि कहता है सुकासा, अब ये कौन है? जैसे ही वो अपने फ्लैट से बाहर निकलता है वो अपने सामने अपनी टोक्यो सिटी को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद वो फोन में मैप की मदद से अपने स्कूल पहुंचता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी क्लासरूम कौन सी है। तभी पीछे से उसका वही दोस्त साकुसा फूजी जिसने मैसेज किया था उसे पकड़ लेता है और कहता है आज तो तुमने आने में बड़ी देर कर दी, चलो लंच करते हैं। ताकि सुकासा और अपने एक और दोस्त शिंता ताकागी को कहता है कि मैं खो गया था, इसलिए मुझे आज आने में देर हो गई। वो दोनों उसे कहते हैं भला ऐसे कैसे हो सकता है, चलो अब कैफे चलते हैं। कैफे का नाम सुनते ही ताकि तो जैसे खुशी से पागल ही हो जाता है। कैफे में मेन्यू कार्ड पर रेट्स पढ़कर वो कहता है इतने में तो मेरे घर का पूरा राशन आ जाएगा। जिस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं तुम क्या बाबा आदम के जमाने से हो? ताकि कहता है मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, ये सब एक सपना ही तो है। उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या कह रहा है। इसके बाद ताकि बड़े ही चाव से डेजर्ट खाने लग जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं ताकि तुम्हें आज काम पे नहीं जाना? ताकि कहता है हाँ लेकिन तुम लोगों को पता है कि मैं काम कहाँ करता हूँ? ये सुनकर उसके दोस्त बड़ी हैरानी से कहते हैं क्या? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताकि एक रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम कर रहा होता है। वहाँ पर वो बहुत सी गड़बड़ करता है, जिस पर वहाँ के शेफ उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। ताकि फ्रस्ट्रेशन में कहता है आखिर ये भयानक सपना कब खत्म होगा। इसके बाद एक कस्टमर ताकि से बहस करने लग जाता है। मामला बढ़ता देख वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मिकी ओकुदेरा होता है। वो ताकि को वहाँ से जाने को कहती है और खुद उस कस्टमर से डील करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सभी रेस्टोरेंट की क्लोजिंग करके सफाई कर रहे होते हैं। मिस ओकुदेरा ताकि को कहती है आज तुमने काफी गड़बड़ की, शुक्र है कि वक्त रहते सब ठीक हो गया। तभी एक लड़की ओकुदेरा को बताती है कि आपकी स्कर्ट पीछे से फटी हुई है। ओकुदेरा कहती है ये तो ब्लेड से काटा गया है, जरूरी है उस घटिया कस्टमर के ही काम होंगे। ताकि उसका हाथ पकड़ के उसे एक रूम में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो उसे कहता है अपनी स्कर्ट मुझे दीजिए। ये सुनते ही मिस ओकुदेरा डर जाती है और एम्बेरस हो जाती है। ताकि घबराते हुए कहता है नहीं नहीं मैं कुछ और सोचता हूँ, और वो उसे कुछ पहनने को देता है और उसकी स्कर्ट के फटे पार्ट को सिल देता है। मिस ओकुदेरा उसे कहती है एक तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर तुम आज बड़े अच्छे से पेश आए। तुम्हारा ये रूप मुझे पहली बार देखने को मिला, पता नहीं था तुम दिल के इतने अच्छे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ताकि को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो अपने मोबाइल को चेक कर रहा होता है, जिससे उससे अपने बारे में और भी कुछ बातें जानने को मिले। वो खुद के फोटोज को देखकर कहता है ये सब कितना अच्छा है, काश मैं भी टोक्यो में रह पाती। तो अब तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि ये ताकि नहीं बल्कि ताकि की बॉडी के अंदर मित्सुहा है। मित्सुहा को यही लग रहा होता है कि वो बस सपना देख रही है, जहाँ वो सपने के अंदर ताकि की जिंदगी
जिंदगी जीती है। उसे ताकी के फोटोज के बीच में उस लड़की का फोटो भी मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है, ओ तो ये इस लड़की को पसंद करता है। इसके बाद वो उस लड़की को ताकी बन के कुछ मैसेज करती है और तभी उसे याद आता है कि उसकी नोटबुक में जिसने तुम कौन हो लिखा था कहीं वो ताकी ही तो नहीं था। पर उसे लगता है कि ये तो सिर्फ सपना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पर फिर भी वो एक मार्कर लेकर अपने हाथ में मित्सुहा लिखती है और सो जाती है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगली सुबह जब तागी उठता है तो वो अपने हाथ में मित्सुहा लिखा देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने फोन में मिस ओकुदेरा को किए गए मैसेज देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। इसके बाद उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हें आज अपने रेस्टोरेंट का पता तो याद है ना। ताकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या कह रहे हैं और वहाँ से वो अपने काम पर निकल जाता है। शिंता सुकासा को कहता है, आज तो ये पहले जैसा लग रहा है। सुकासा थोड़ा शर्माते हुए कहता है, कल वो ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसकी बात सुनते ही शिंता उसे बड़ी हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, क्या? इसके बाद हम ताकी को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में एंटर होते ही अपने सामने अपने बाकी कलीग्स को बहुत गुस्से में खड़े देखता है। वो सभी उस पर इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि वो सभी भी मिस ओकुदेरा को लाइक करते हैं और ताकी को गुस्से से कहते हैं, ताकी तो कल तुम मिस ओकुदेरा को उनके घर छोड़ने गए थे, तुम हमारा पत्ता काट रहे हो। ताकी को यह सुनकर विश्वास नहीं होता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर मिस ओकुदेरा आ जाती है और ताकी को आंख मारकर अंदर चली जाती है। ये देखकर तो ताकी के जैसे होश ही उड़ जाते हैं और उसका मुंह तो शर्म के मारे पूरा लाल ही हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुहा भी अपनी नींद से उठती है और देखती है कि उसके हाथ में तो किसी ने बहुत कुछ लिख रखा होता है। तभी उसकी छोटी बहन वहाँ आती है और उसे गुस्से में कहती है, क्या हुआ, तुम आज कोई उठपटांग हरकत नहीं कर रही हो, फटाफट खाना खाने आओ। और वो वहाँ से चली जाती है। मित्सुहा का ये सुनकर शर्म के मारे मुंह लाल हो जाता है और मन में सोचने लग जाती है, कैसी उठपटांग हरकतें। इसके बाद जैसे ही वो अपने क्लासरूम एंटर करती है सभी उसे बड़ी हैरानी के साथ देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वो सायका को पूछती है कि सब लोग मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं, तो सायका इस पर कहती है, तुमने कल हरकतें ही कुछ ऐसी की थी। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जब मित्सुहा के शरीर के अंदर फिर से ताकी था। जब मित्सुहा यानी कि ताकी क्लासरूम में स्केचिंग कर रहा होता है तब उसके क्लासमेट्स उसे देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं, तो वो गुस्से में अपनी टांग से अपना स्केच पटक देता है। और अगले दिन जब मित्सुहा को पता चलता है कि उसने पिछले कल ऐसा कुछ किया था तब वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो कुछ भी इस बारे में याद ही नहीं होता। वो फटाफट अपने घर की तरफ भागती है और अपनी नोटबुक को देखती है जहाँ किसी ने बहुत सी बातें लिख रखी थी। वहीं दूसरी तरफ ताकी भी अपने फोन की डायरी में नोट्स देखता है और दोनों एक साथ कहते हैं, इसका मतलब ये सब कोई मामूली सपना नहीं है, उस सपने में मैं और वो तो सच में जगह बदल रहे हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और वो एक दूसरे की जिंदगी में बहुत सी गड़बड़ करते हैं। अब उन्हें फाइनली समझ आ गया होता है कि वो हर दूसरे दिन जब सोकर उठते हैं तब उनके शरीर आपस में बदल चुके होते हैं। जगह बदलने के बाद उन दोनों ने क्या क्या किया ये उन्हें ना के बराबर याद रहता है, पर आसपास हुए बदलाव और लोगों के रिएक्शन से उन्हें पता लग ही जाता है कि उन्होंने क्या क्या कारनामे किए। इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ रूल्स बनाए कि वो क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। और साथ ही सोने से पहले उन्होंने सारा दिन जो कुछ भी किया उस सब का रिकॉर्ड एक दूसरे की डायरी में लिख कर रखना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी की ऐसी की तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा ही और भी बहुत दिनों तक चलता रहा और ताकि मित्सुहा की इमेज एक बहुत ही बोल्ड लड़की की तरह बना दी, जो बहुत ही डेयरिंग थी, जो स्कूल में काफी मशहूर थी और लड़के जिसके पीछे पागल थे। और साथ ही मित्सुहा ने ताकी की इमेज एक बहुत ही स्वीट और केयरिंग लड़के की तरह बना दी और वो मिस ओकुदेरा के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाती चली गई, जिससे अब मिस ओकुदेरा ताकी को चाहने लग गई थी। वो दोनों एक दूसरे की इन हरकतों से बेहद परेशान थे। वो बस चाहते थे कि उनकी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। इसके कुछ दिनों बाद एक सुबह ताकी मित्सुहा के शरीर में उठता है। वो हमेशा की तरह उठते ही अपने चंगू मंगू दबाने ही वाला होता है कि तभी रुक जाता है और कहता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसकी छोटी बहन वहाँ आती है और जैसे ही दरवाजा खोल के अपनी बहन मित्सुहा को देखती है तो वो हमेशा की तरह अपने चंगू मंगू दबा रही होती है। ये देखकर वो कहती है, तुम ये उठपटांग हरकतें करना कब बंद करोगी, चलो अब जल्दी करो, हमें निकलना भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग पहाड़ों की ट्रैकिंग करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। उन्होंने जो रिचुअल परफॉर्म करके कुचिका में साके बनाई थी, आज उन्होंने वो अपने मियामिज़ू की देवता को चढ़ानी है। मित्सुहा यानी कि ताकी दादी को अपनी पीठ पर चढ़ा देता है। दादी उन दोनों को कहती है, क्या तुम्हें पता है मुसुबी क्या होता है? मुसुबी दरअसल एक जरिया है जिससे हम अपने रक्षक देवताओं से बात कर सकते हैं। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तब ये तत्व हमारे शरीर से जा मिलते हैं, जो इंसानों और देवताओं के मिलाप का एक जरिया है। और आज जो हम भेंट चढ़ाने आए हैं वो भी एक अनोखा जरिया है हमारे और देवताओं के मिलाप का। फाइनली वो कुछ देर बाद अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। मित्सुहा यानी कि ताकी बड़ी हैरानी के साथ कहता है, तो क्या यही है मियामिज़ू की देवता की कब्र? वहाँ जाने के लिए उन्हें एक छोटी सी नदी पार करनी होती है। उसकी दादी उसे कहती है, इस जगह को पार करते ही काकुरियो है। काकुरियो मतलब पाताल। अपनी दुनिया में
में वापस जाने के लिए तुम्हें वो सब यहाँ छोड़ना होगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी, मतलब कि कुचिकामे साके को। ये एक तरह का तुम्हारा आधा हिस्सा है जो तुम मिया मिजुकी देवता को भेंट चढ़ाओगी। इसके बाद वो दोनों उस गुफा के अंदर जाके उसे वहाँ समर्पित कर देते हैं। इसके बाद वापस आते हुए उसकी छोटी बहन उसे एक जगह लाती है जहाँ सामने एक बहुत ही सुंदर लेक होती है। उसकी छोटी बहन उसे कहती है शायद हमें वहाँ वो धूमकेतु भी दिख जाए, पर ताकी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस धूमकेतु की बात कर रही है। तभी उसकी दादी उसे कहती है मित्सुहा तुम अभी भी सपना देख रही हो ना। तभी अचानक ताकी की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि उसकी आंखों में तो आंसू होते हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों है। तभी उसे मिस ओकुदारा का मैसेज आता है और वो मैसेज देखकर एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि आज तो उसकी डेट है। दूसरी तरफ मित्सुहा भी आज अपने शरीर में होती है और अपनी नींद से उठती है। वो स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि आज तो ताकी की ओकुदेरा के साथ डेट है जो उसका ही प्लान था। पर वो आईने में खुद को एकदम से रोता हुआ देखती है। शायद उसे यहाँ पर रियलाइज हो जाता है कि उसके दिल में भी ताकी के लिए फीलिंग्स है। और वहीं ताकी मिस ओकुदेरा के साथ बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है। वो बहुत ही नर्वस होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्या ना करे। मिस ओकुदेरा भी एक जगह उसे कहती है ताकी ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम नहीं कोई और हो। शाम को घर लौटते वक्त वो ताकी को कहती है ताकी तुम्हें मैं हमेशा से ही पसंद थी ना, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई और पसंद है। इसके बाद ओकुदेरा वहाँ से अपने घर चली जाती है और ताकी अपने फोन में लिखा हुआ मित्सुहा का एक नोट पढ़ता है। मित्सुहा ने उसे लिख रखा होता है तब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी तब तक धूमकेतु के निकलने का समय हो जाएगा। पर ताकी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस धूमकेतु की बात कर रही है क्योंकि आसमान में तो कोई धूमकेतु होता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मित्सुहा किमोनो पहनकर आई होती है क्योंकि आज वहाँ पर एक त्योहार होता है जो वो हर साल पतझड़ मौसम में बनाते हैं। उसे देख के उसके फ्रेंड्स एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि मित्सुहा ने अपने बाल काट दिए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि मित्सुहा ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद वो त्योहार मनाने कहीं जा रहे होते हैं। तभी मित्सुहा और उसके दोस्त आसमान में वही धूमकेतु देखते हैं जो न्यूज में कहा गया था कि ये पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। मित्सुहा उस खूबसूरत नजारे को देख ही रही होती है कि तभी वो धूमकेतु टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है। इस दिन के बाद फिर कभी मित्सुहा और ताकी ने अपने शरीर नहीं बदले। ताकी हर दिन इसी उम्मीद के साथ उठता था कि क्या पता आज उसका शरीर फिर से मित्सुहा के साथ बदल जाए, पर ऐसा अब होता ही नहीं था। उसकी जिंदगी ऐसे ही आगे चलती रहती है और वो धीरे धीरे जो कुछ हुआ ये सब भूलने भी लग गया था। वो अपनी बच्ची कुछ यादों और थोड़ा इंटरनेट के सहारे से इतोमोरी शहर की कुछ तस्वीरें बनाता है जो वो मित्सुहा के शरीर में होता था तब देखा करता था। एक दिन वो ये सब तस्वीरें लेके उस जगह को ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि वो मित्सुहा से मिलना चाहता था। उसके दोस्तों को ये पता नहीं होता कि ये किसको ढूंढने जा रहा है, पर फिर भी वो उसे अकेला जाने नहीं देते हैं और उसके साथ मिस ओकुदेरा और सुकासा उसे कंपनी देने आ जाते हैं। क्योंकि ताकि अब बहुत सी चीजें भूल गया था तो उसे उस जगह का नाम भी याद नहीं होता। वो बस अपनी बनाई हुई उस लेक की तस्वीर के सहारे उस जगह को ढूंढने निकल पड़ता है। वो बहुत जगह भटकता है, ना जाने कितनों को पूछता है, पर किसी को भी उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बहुत ढूंढने के बाद एट लास्ट वो हार मान ही लेता है और वापस टोक्यो जाने का फैसला लेता है। रास्ते में वो तीनों एक रामेन शॉप में कुछ खाने को रुकते हैं। तभी वहाँ पर उस शॉप का मालिक उसकी बनाई गई तस्वीर देख के कहते हैं कि ये तो इतोमोरी की तस्वीर है। ताकि को भी ये नाम सुनते ही याद आ जाता है कि हाँ उस जगह का नाम इतोमोरी ही तो था। वो उन्हें कहता है कि ये इतोमोरी शहर कहाँ है, जिस पर उस शॉप के मालिक निराश होकर उसे कहने ही वाले होते हैं कि इतोमोरी शहर तो। तभी उसके दोस्तों को भी कुछ याद आ जाता है और जोर से कहते हैं कि कहीं वहीं पर तो वो धूमकेतु नहीं गिरा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सब उस जगह पहुंच जाते हैं। ताकि अपनी आंखों से वो खौफनाक दृश्य देखता है जहाँ हर तरफ सब कुछ कब का तबाह हो चुका था। वहाँ पर तो एक बहुत बड़ी झील के सिवाय कुछ नहीं होता और साथ ही धूमकेतु की वजह से वहाँ पर एक और छोटी झील बन गई थी। उसके दोस्त कहते हैं कि इसको पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी। ताकि कहता है नहीं ये वही जगह है, ये पहाड़, ये स्कूल का बगीचा, ये स्कूल की बिल्डिंग सब वही तो है। जिस पर उसका दोस्त सुकासा उसे कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें 3 साल पहले की वो घटना याद तो होगी ही जिसमें सैकड़ों लोग धूमकेतु के गिरने की वजह से मारे गए थे। ताकि ये सुनते ही एकदम दंग रह जाता है क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही तो मित्सुहा के शरीर में इस जगह पर था। वो घबराते हुए कहता है मर गई 3 साल पहले, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने दोस्तों को अपना फोन बाहर निकाल कर मित्सुहा के द्वारा लिखे गए नोट्स दिखाने लगता है, पर वो देखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ आखिर हुआ क्या। तो यहीं पर आ जाता है हमारी इस कहानी का दिमाग घुमा देने वाला इंटरवल और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। मैं इस कहानी का पार्ट 2 और साथ ही इसकी कुछ थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशन जल्दी अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो कि एनीमे देखना पसंद करते हैं या एनीमे देखना शुरू करना चाहते हैं। तो आज का सवाल ये है कि ताकि ने मित्सुहा की बॉडी में रह के जिस देवता की कब्र में अपना कुचिकामे साके चढ़ाया था उस देवता का आखिर नाम क्या है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें अपने आंसर जरूर बताएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।